गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? वेलकम करती हूँ माधुरी आप सभी का एमडी लॉ क्लासेस में। आज मैं आपको प्रिजम्पशन के बारे में बताने वाली हूँ कि कुछ अपराधों में लिखा होता है कि न्यायालय उपधारणा कर सकेगा, न्यायालय उपधारणा करेगा या ये निश्चायक सबूत है। तो आज मैं आपको इन सारी बातों के बारे में इजी तरीके से चीजें एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि उपधारणा कितने तरीके की होती है या मे प्रिजम्पशन या शैल प्रिजम्पशन का क्या मतलब होता है। देखो, सबसे पहले आप ये समझो कि उपधारणा जिसे इंग्लिश में अपने बोलते हैं प्रिजम्पशन। अब देखो, प्रिजम्पशन का मतलब होता है मान कर चलना। प्रिजम्पशन का मतलब क्या होता है? मान कर चलना। जैसे अपने मान कर चलते हैं कि अभी दिन है तो इसके बाद शाम होगी, अभी सर्दी चल रही है तो इसके बाद गर्मी होगी, तो हम कुछ प्रिजम्पशंस करते हैं। अब ये जो प्रिजम्पशंस होती है ये एक होती है फैक्ट की और एक होती है लॉ की। अब जनरली जब फैक्ट की बात करते हैं, तथ्य की बात करते हैं, तो तथ्य का मतलब होता है जनरली कोई बात। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि अभी सर्दी है इसके बाद गर्मी आएगी, अभी दिन है इसके बाद रात हो जाएगी। तो ये जनरल एक फैक्ट होते हैं, एक बात होती है जिसके बारे में हम क्या करते हैं? अनुमान लगाते हैं। प्रिजम्पशन मानकर चलना या एक तरीके से हम कह सकते हैं अनुमान लगाना। अब देखो, उपधारणाएं दो तरीके की मैंने आपको कहा, एक होती है तथ्य की उपधारणा, एक होती है विधि की उपधारणा। अब देखो, विधि की उपधारणा में क्या होते हैं कि हमारे कानून में जो बातें लिखी हुई है उनके बारे में क्या हम कह रहे हैं। जैसे किसी ने मर्डर का अपराध किया तो मर्डर का अपराध कोर्ट के सामने आया, मैटर कोर्ट में आया, तो कोर्ट इस मामले में क्या अनुमान लगाएगा, क्या मान कर चलेगा, उसे अपने कहते हैं विधि की उपधारणा। अब देखो, प्रिजम्पशन का मतलब मैंने आपको बताया कि मान कर चलना या अनुमान लगाना, जो दो तरीके की होती है, एक होती है तथ्य की और एक होती है विधि की। लेकिन इसके अलावा एक हम पढ़ते हैं मे प्रिजम्पशन, एक हम पढ़ते हैं मे प्रिजम्पशन और एक हम पढ़ते हैं शैल प्रिजम्पशन, एक हम पढ़ते हैं शैल प्रिजम्पशन। ध्यान से सुनना कि जो आपके डाउट्स है, उपधारित कर सकेगा, उपधारित करेगा, उपधारणा कर सकेगा, उपधारणा करेगा। अब मे प्रिजम्पशन मतलब मे कर सकेगा, मे का मतलब है कर सकेगा और प्रिजम्पशन का मतलब है उपधारणा, उपधारणा कर सकेगा। अब शैल का मतलब होता है करेगा, शैल का मतलब होता है करेगा और प्रिजम्पशन का मतलब है उपधारणा। अब ध्यान से सुनना जो मैं बात बताने वाली हूँ। देखो, ये मे प्रिजम्पशन जो है ये भी अपने बीएसए में डिफाइन की हुई है, 2KH क्लोज में डिफाइन की हुई है। शैल प्रिजम्पशन जो है 2KL क्लोज में डिफाइन की हुई है। अब मे प्रिजम्पशन का मतलब होता है कि यहाँ पे कोर्ट की एक डिस्क्रिशनरी पावर होती है कि उसके पास कोई मामला आया तो वो मान भी सकता है और नहीं भी मान सकता। मतलब कोर्ट की इच्छा पे ये चीज डिपेंड करेगी कि चीजें देखकर उसे पता लग रहा है कि यस ये अपराध हुआ है या नहीं हुआ है। अब देखो, जब भी कोर्ट में प्रिजम्पशन करता है तो वो इन चीजों को मानने के लिए स्वतंत्र है, मतलब प्रिजम्पशन करने के लिए स्वतंत्र है कि अपराध हुआ है या नहीं हुआ है। और जब तक इसको डिस्प्रूव नहीं किया जाता, जब तक इसको डिस्प्रूव नहीं किया जाता, और एक इंपॉर्टेंट चीज है कि मे प्रिजम्पशन में कोर्ट आपसे सबूत की मांग कर सकता है। कोर्ट आपसे क्या कर सकता है? सबूत की मांग कर सकता है। देन बात करते हैं शैल प्रिजम्पशन। अब देखो, शैल प्रिजम्पशन में क्या होता है कि कोर्ट इस चीज को मान कर चलेगा कि अपराध हुआ है। लाइक अगर कोर्ट के सामने रेप का कोई मामला आता है तो रेप के मामले में कोर्ट क्या करता है? शैल प्रिजम्पशन करता है कि यस रेप हुआ है। अब रेप हुआ है,
कब तक कोर्ट ये प्रिजम्पशन करके चलेगा कि यस रेप हुआ है? जब तक उस चीज को आप डिस्प्रूव नहीं कर देते, जब तक उस चीज को आप डिस्प्रूव नहीं कर देते, ना साबित नहीं कर देते, तब तक कोर्ट ये ही मान के चलता है कि यस फीमेल के साथ रेप हुआ है। या एग्जाम्पल कि मान लो एक दहेज मृत्यु का मामला आया। अब दहेज मृत्यु के मामले में भी कोर्ट क्या करता है? शेल प्रिजम्पशन करता है कि ये मानकर चलता है कि यस डाउरी डेथ हुई है, जब तक कि इस चीज को हस्बैंड या उनके रिलेटिव क्या ना कर दे, डिस्प्रूव ना कर दे। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मे प्रिजम्पशन में तो कोर्ट आपसे सबूत की मांग कर सकता है, मे प्रिजम्पशन में तो कोर्ट आपसे क्या कर सकता है? सबूत की मांग कर सकता है, लेकिन शेल प्रिजम्पशन में कोर्ट सबूत की मांग नहीं कर सकता। शेल प्रिजम्पशन में कोर्ट तब तक ये चीज मानकर चलता है जब तक आप उस चीजों को डिस्प्रूव नहीं कर देते। अब देखो हमें कैसे पता चलेगा कि कोर्ट को मे प्रिजम्पशन करनी है इस अपराध में या कोर्ट शेल प्रिजम्पशन करेगा? तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम में बहुत सारे ऐसे ऑफेंसेस दिए हुए हैं जिनमें क्लियर बताया हुआ है कोर्ट मे प्रिजम्पशन करेगा या कोर्ट शेल प्रिजम्पशन करेगा। कि अगर कोई सेकेंडरी एविडेंस पेश करता है तो कोर्ट ये प्रिजम्पशन करता है कि यस उसकी जो प्राइमरी एविडेंस है वो खो चुकी है, या कोर्ट ये प्रिजम्पशन कर सकता है कि नहीं आपको प्राइमरी ही पेश करनी पड़ेगी। तो ये सारी चीजें जो है हमें भारतीय साक्ष्य अधिनियम में डिफाइन की गई है। अब जैसे मैं आपके सामने एक प्रॉब्लम रखती हूँ, उस प्रॉब्लम में आप मुझे बताना अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करके कि इस मामले में आप किस तरीके की प्रिजम्पशन करोगे। आंसर जरूर मुझे बताना। देखो एक एक्स नाम के व्यक्ति का मर्डर हुआ, एक एक्स नाम के व्यक्ति का मर्डर हुआ। अब इसका मर्डर कैसे हुआ? एक चाकू से हुआ, एक चाकू से हुआ। अब जिस चाकू से उसका मर्डर हुआ, घटना के कुछ देर बाद वो चाकू वाई से बरामद होता है, वो चाकू वाई से बरामद होता है। अब यहाँ पे 11 बजे उसका मर्डर हुआ और आफ्टरनून में 12 बजे वो चाकू हमें वाई के घर से बरामद होता है। तो अब यहाँ पे आप मुझे बताओ कि इस सिचुएशन में आप कौन सी प्रिजम्पशन करोगे? मे प्रिजम्पशन करोगे कि या इसने मर्डर किया है या नहीं किया है, या इसमें शेल प्रिजम्पशन करोगे कि यस इसमें मर्डर हुआ है? तो मुझे इसका आंसर अभी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब देखो मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे घटना हुई 11 बजे, घटना के लगभग तुरंत बाद इसके पास हमें चाकू बरामद होता है। तो यहाँ पे शेल प्रिजम्पशन की जाएगी कि इसके मर्डर में कहीं ना कहीं इसका हाथ है, या कहीं ना कहीं इसने मर्डर किया है। या इवन ये भी हो सकता है कि इसका मर्डर अगर किसी जेड नाम के व्यक्ति ने किया है तो क्या पता इसने जेड नाम के व्यक्ति की हार्बरिंग कर रखी हो। तो परिस्थितियां कुछ भी हो सकती है, लेकिन फिलहाल स्टार्टिंग में हम इसमें क्या करेंगे? शेल प्रिजम्पशन करेंगे कि बरामदगी इससे हुई है तो यहाँ पर इसी ने क्या किया है? मर्डर किया है। तो यहाँ पे आपको दो बातें ध्यान रखनी है कि उपधारणा का मतलब होता है मान कर चलना, अनुमान लगाना, जो दो तरीके की होती है। एक होती है तथ्य की उपधारणा जिसे अपने बोलते हैं प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट, एक होती है विधि की उपधारणा जिसे अपने बोलते हैं प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। फैक्ट के प्रिजम्पशन में होता है मे प्रिज्यूम, क्या होता है? मे प्रिज्यूम। विधि की उपधारणा में क्या होता है? शैल प्रिज्यूम। और एक और होता है कंक्लूसिव प्रूफ, कंक्लूसिव प्रूफ जिसे हिंदी में अपने कहते हैं निश्चायक सबूत। अब देखो बात करते हैं कि जब किसी फीमेल की क्या होती है, सुसाइड करती है, जब कभी कोई फीमेल आत्महत्या करती है तो यहाँ पर आत्महत्या करने पर उस फीमेल के द्वारा कोर्ट के द्वारा कौन सी प्रिजम्पशन होगी? इसका अब आप मुझे आंसर बताएंगे। अब देखो जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ, निश्चायक सबूत, निश्चायक सबूत, कंक्लूसिव प्रूफ। अब देखो ये निश्चायक सबूत का मतलब क्या होता है कि जब एक चीज किसी दूसरी चीज पे डिपेंड होती है और वो दूसरी चीज अगर प्रूव हो जाती है तो पहली चीज ऑटोमेटिक प्रूफ मानी जाएगी।
जैसे कि क्वेश्चन है कि एक्स नाम की लड़की के साथ रेप हुआ है। अब रेप में इन्होंने कहा कि ये फीमेल 16 साल से कम की है। अब एज को लेके क्वेश्चन है कि ये 16 साल की है या नहीं है। तो हमने एज प्रूव करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स की क्या की, इंस्पेक्शन की। अब यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स पेश किए गए, लाइक मार्कशीट पेश की गई, जन्म पत्र पेश किया गया, बर्थ सर्टिफिकेट पेश किया गया। तो अब इन चीजों के प्रूफ हो जाने पर यहाँ पे इसकी एज को लेके जो क्वेश्चन था वो ऑटोमेटिक प्रूफ हो जाएगा। मतलब कि अगर हमें मार्कशीट से, बर्थ सर्टिफिकेट से ये प्रूफ हो जाता है कि यस ये लड़की 16 साल की है, तो यहाँ पे जो एज का क्वेश्चन था वो ऑटोमेटिक प्रूफ हो जाएगा कि यस ये 16 साल की लड़की के साथ ही रेप हुआ है। इस सिचुएशन में कोर्ट क्या करता है, कंक्लूसिव प्रूफ करता है, निश्चायक उपधारणा करता है कि यस इस 16 साल की लड़की के साथ रेप किया गया है। बट यहाँ पे सामने वाली पार्टी को भी हियरिंग का मौका देते हैं। अब अगर सामने वाली पार्टी को हियरिंग का मौका ना दे और केवल प्रिजम्पशन के बेस पे हम कन्विक्शन करें तो ये जस्टिस नहीं होता। तो सुनवाई का अधिकार हर एक व्यक्ति का एक मूल अधिकार है। इसलिए जब हम ट्रायल्स पढ़ते हैं तो ट्रायल्स में भले ही प्रोसिक्यूशन की चीजें प्रूफ हो जाती है, बट हम एक्यूज्ड को मौका देते हैं कि अब तू अपने पक्ष में चीजों को रख कि तू इन चीजों से कनेक्टेड नहीं है। तो ये जो चीजें हैं, मे प्रिजम्पशन, शैल प्रिजम्पशन, कंक्लूसिव प्रूफ, हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इनमें डिफरेंसेस का क्वेश्चन भी बनता है, लाइक अब सेक्शन 2H 2L में डिफरेंस बताया गया है। या मे प्रिजम्पशन में कोर्ट सबूत की मांग करता है, शैल प्रिजम्पशन में कोर्ट सबूत की मांग नहीं करता है। मे प्रिजम्पशन में न्यायालय स्वतंत्र होता है कि चीजों को मान ले या ना माने। शैल प्रिजम्पशन में न्यायालय के ऊपर एक बाध्यकारी होता है कि उसको उस अपराध के बारे में मानकर चलना है कि यस अपराध हुआ है। इस तरीके से आप डिफरेंस भी बता सकते हैं। आई होप जो मैं चीजें आपको बताना चाहती थी मे और शैल प्रिजम्पशन में, आपके सारे डाउट्स क्लियर हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट है आप मुझसे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी आज के लिए धन्यवाद एंड जय हिंद।